औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन पहुँच के नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम ड्राइंग टूल के साथ किस तरह उर्दू इन पेज में वर्किंग किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास जो ये लास्ट में 5 जो टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें ड्राइंग टूल्स कहते हैं। सबसे पहले ऊपर हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, उसके नीचे जो यहाँ पे गोल शेप के नज़र आ रहा है इसे इलेक्ट्रिकल टूल कहते हैं। फिर हमारे पास राउंड टूल है, उसके बाद हमारे पास लाइन टूल है और उसके बाद हमारे पास पॉलीगन टूल है। ये सारे हमारे पास जो लास्ट 5 में ये हमारे पास एक यानी कि ड्राइंग टूल के तौर पे हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। इनको हम अभी किस तरह यूज़ करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को यूज़ करते हैं और उससे एक ड्राइंग इनकी क्रिएट कर लेते हैं। ड्राइंग क्रिएट करने के बाद हमने अब सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, एरो टूल जिसे कहते हैं, और इसे हम एक यानी कि साइड पे ले जाते हैं। एरो टूल की मदद से ये हमारे पास सिलेक्ट है। हम इसको पहले इसका तो हमारे पास ये यहाँ से हम इसे थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं साइड पे। हमारे पास नोड आ चुके हैं। हम सबसे पहले इस रेक्टेंगल टूल की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसके हम बॉर्डर को चेंज कर देते हैं, इसको हम कलर इसके अंदर येलो दे देते हैं, इसके अंदर बॉर्डर लाइन को हम चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं और उनका साइज़ भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं। इनके हम इसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अच्छा भी नहीं लग रहा, इसलिए हम इसे 5 कर देते हैं। ये अब कुछ बेहतर है। इसके बाद हम इसे किसी भी डिग्री पे यानी कि कर देते हैं, 45 डिग्री पे हम कर देते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह हम यहाँ पे इसे रख लिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2-3 टूल और नज़र आ रहे हैं। इसको हम यहाँ से ऐसी इनको सेलेक्ट करके हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप यानी कि बना सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं एक यहाँ से टेक्स्ट टूल को यानी कि जो टाइटल टूल हमारे पास है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप करता हूँ। उसको मैंने सेलेक्ट किया, उसे मैं दरमियान में लिया, उसको मैंने साइज़ 48 किया और यहाँ से इसे मैं सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पे इसे ड्रैग करके ले गया। तो ये भी हमारे पास यानी कि आ गया। जैसे कि आपको पहले लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि जो ये आपको बॉर्डर नज़र आए हैं ये सिर्फ आपको इसके फर्जी बॉर्डर होते हैं, जबकि प्रिंटिंग में ये बॉर्डर हमारे पास सामने नहीं आते। तो ये है यानी कि हमने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लिया इसके पास। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल टूल को सिलेक्ट करते हैं और उसको ड्रा करते हैं। इलेक्ट्रिकल टूल को हमने ड्रा किया। हम इससे आपको अपनी मर्ज़ी से दायरा बैस भी या जिस करके आपको शेप चाहिए आप बना सकते हैं। अगर आप शिफ्ट की तरह प्रेस कर आप इसको ड्रा करेंगे तो ये गोल शेप का बनेगा। तो मैंने इस तरह से ड्रा कर लिया। अब इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। इसको सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको मैं कोई और बॉर्डर दे देता हूँ और इसकी मैं 5 कर देता हूँ। ये बॉर्डर में दरअसल ये पेज के सिलेक्ट हो गए। चलिए दोबारा अभी इसकी कर लेते हैं। ये बॉर्डर हमने सिलेक्ट कर लिए। पेज का हम कलर चेंज कर देते हैं, बॉर्डर का रेड कर देते हैं और इसे हम येलो कर देते हैं। येलो अच्छा नहीं लग रहा, हम ऐसे कलर देते हैं जिस पे कोई और रिप्लाई ना हो। ऐसे ब्लू से नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट किया, इसकी अभी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसके अंदर मैं ब्लैक कलर या मैं येलो कलर ही दे देता हूँ और इसके बॉर्डर को मैं येलो कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको भी इसी तरह मुख्तलिफ शेप्स में मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ये शेप कुछ बेहतर लग रही है, उसके बाद मैं ऐसे भी किसी डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद उसके बाद यहाँ पे भी मैंने एक टाइटल बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अपना नाम टाइप करता हूँ।
यहाँ पे एली हमने टाइप कर दिया और इसे दरमियान में ले गया, इसकी फॉर्मेटिंग बड़ी कर दी और इसको सिलेक्शन टूल की मदद से हमने जब यहाँ सेलेक्ट किया तो हम अपनी मर्ज़ी से इसे कर सकते हैं और हमने यहाँ रख दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है उसका नाम है राउंड टूल, और राउंड टूल को हम सेलेक्ट करते हैं। राउंड टूल में बाकी चीज़ें शेप होती हैं, सेम होती है, लेकिन इसकी जो यानी कि कॉर्नर हैं वो गोल होते हैं। ये राउंड टूल की खसूसियत है। हम सिलेक्शन टूल की मदद से इसके सेलेक्ट करते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। ये हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली, साइज 5 कर दिया, उसका कलर रेड कर दिया, उसका अंदर का कलर हम येलो ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ से भी आप इसे किसी भी डिग्री पे यानी कि कर सकते हैं, इसे हम ऐसे लाइन शेप में कर देते हैं। यहाँ से आप इसको यानी कि डिफ़ॉल्ट अपनी मर्ज़ी से किसी शेप में क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी पसंद की। उसके बाद टाइटल टूल हमने दोबारा सेलेक्ट किया है, या फिर मैं नाम टाइप कर देता हूँ, फैज़ान टाइप कर देते हैं और इसे सिलेक्ट करके मैं इसके साइज़ बढ़ा देता हूँ और सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी मैं सिलेक्शन करके इसकी ऐसे यहाँ पे मैं दरम्यान में रख देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन टूल है, लाइन टूल को ऐसे करते हैं, लाइन टूल को ड्रा किया, 2 ड्रा हो चुके हैं, अनडू ऑब्जेक्ट नहीं, चलें इसे सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं एक शेप दे देता हूँ 30 डिग्री। तो ये एक शेप में हमारे पास राउंड टूल आ गया है, ये लाइन टूल। उसके बाद जो लास्ट टूल है पॉलीगन टूल, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। इसकी एक यह खासियत है कि इसको जब आप सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ से आप पकड़ेंगे तो आप किसी भी अपनी शेप में से कन्वर्ट कर सकते हैं जो आपकी पसंद की शेप हो। इसमें मैं आपको कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद यहाँ से इसे मैं सेलेक्ट करके ऊपर थोड़ा सा ले जाता हूँ और बाकी चीज़ें यहाँ से यानी कि इसको आप बेढंगी जिस तरह कह सकते हैं उस तरह की आप बना सकते हैं। ये देखिए जो भी कलर आप पकड़ेंगे वहाँ से अजीब गरीब होती जाएगी, ये देखिए। तो इस तरह की आप यानी कि एक शेप क्रिएट कर सकते हैं इस टूल में। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। कोई मुश्किलात अगर पेश आएँ तो ज़रूर फैज़ान अली ज़फ़र से रब्ता करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।